दोस्तों एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी 40 किचन टिप्स आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों वो वैसलीन को लेकर है। वैसलीन को यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा निकाला है। इसके बाद से हम कोई सा भी व्हाइट पेस्ट ले लेंगे। अगर कोलगेट है तो बहुत अच्छी बात है। वैसलीन के साथ आपको कोलगेट को अच्छे से मिक्स करना है। ये जो हमारा सोल्यूशन बनकर तैयार हुआ है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसको हम कई सारे जगहों पर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं आपको पूरे वीडियो में कहीं कहीं एक एक टिप्स इसके मिलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पर जैसे सबसे पहली टिप जो है वो हाथों में रेडनेस को लेकर है या तो हाथों में इचिंग को लेकर है। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो, सनबर्न हो जाए, इचिंग होने लगे, रेडनेस की प्रॉब्लम हो, तो आप इस सोल्यूशन को अपने हाथों पर अच्छे से रब करिए या स्किन के किसी भी पार्ट पर रब करिए। फिर आप देखिए कैसे आपका हाथ बिल्कुल बढ़िया से ठंडा सा हो जाता है और बहुत ही अच्छी सी ठंडक मिलती है। नेक्स्ट टिप जो है टूथपेस्ट को लेकर है। टूथपेस्ट जब भी इस तरह से खत्म हो जाए, मतलब उसमें एकदम बहुत थोड़ा सा रह जाए, तो आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, टूथपेस्ट ले लेना है। जो पेस्ट है उसको कहीं पर भी कट नहीं करना है। बस यहाँ पर मैंने लिया है एक गरम कुछ भी चाकू ले लीजिए, कोई मूसल ले लीजिए। जैसे मैंने छोटी सी मूसली ली थी तो उसको गर्म किया था, पर उससे अभी टूथपेस्ट कट नहीं हुआ, तो मैंने एक नाइफ को गर्म किया है और इसमें हम यहाँ पर पीछे एक छोटा सा गोल कट लगा लेंगे। और जो गोल कट लगाया है उसको लगाने के बाद आपको सिर्फ इतना चेक करना है इस ढक्कन को निकाल कर कि ये जो टूथपेस्ट का मुंह है वो इस छेद में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस इसके बाद से अच्छे से जब ये फिट हो गया है तब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो इस तरह के वायर्स पड़े होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं, कभी चार्जर का वायर होता है, कभी टीवी का होता है, कभी केबल वगैरह का होता है। तो इनको अच्छे से टाई करके रखने के लिए हमारा ये टूथपेस्ट ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इस वायर को अच्छे से अरेंज किया है। इसके बाद से इसको टूथपेस्ट में डालिए और जहाँ पर हमने छेद किया है वहां पर टूथपेस्ट का जो फ्रंट वाला मुंह है उसको डालकर अब हमें यहाँ पर टूथपेस्ट का ढक्कन लगा देना है। देखिए बन गया ना कितना प्यारा सा ऑर्गेनाइजर। तो जब भी टूथपेस्ट आपके घर में खाली हो तो इस तरह से वायर्स को अरेंज करने के काम आएगा, या फिर आप इसमें कोई भी अपनी और भी काम की चीज अरेंज कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की जो नेक्स्ट टिप है वो कौन सी है। जो हमारी थर्ड टिप है वो जो मोबाइल के वायर होते हैं उनको लेकर, यानी कि चार्जर को लेकर है। जब भी हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमेशा ऐसा होता है, अक्सर ही ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि जहाँ पर हमारा चार्जर लगा है उसके नीचे कोई जगह ही हो, कोई आला वगैरह हो जहाँ पर हम इसको रखकर चार्ज कर सके। ऊपर रखते हैं तो फोन में कभी वाइब्रेशन होती है तो फोन के गिरने का डर होता है। तो यहाँ पर हम क्या उपाय लगाएं, क्या ऐसा करें जिससे हमारा मोबाइल गिरे भी नहीं और एकदम सेफ पड़ा रहे। तो चलिए देखते हैं उसके लिए मैं क्या करती हूँ। हमारे पास पुराने शादी के कार्ड्स घर में आए हुए होते हैं, तो ऐसा ही एक कार्ड ले लीजिए और इसके बाद से इस कार्ड की करनी है कटिंग। तो कार्ड का जो फ्रंट वाला हिस्सा है यानी कि एनवेलप का सबसे ऊपर का हिस्सा उसको काट कर निकाल दीजिए। अब ये जो एनवेलप का पार्ट है इसको इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ दोनों साइड से कट कर लीजिए। तो हमारा ये फोल्डेड सा मोटा पेपर निकल कर आ जाता है। अब इसके बाद से एक कटोरी से हम यहाँ पर गोल शेप दे रहे हैं। आप चूड़ी से, कटोरी से कैसे भी दे सकते हैं। उसके बाद से नाइफ या सीजर लेकर इस तरीके से एक गोल कट लगा लीजिए। ये जो गोल कट है ये हमारे मोबाइल को हैंग करने के काम आएगा, यानी कि यहाँ पर जो गोल वाला कट है इसमें हम डाल देंगे अपना चार्जर और इसको इस तरीके से हैंग कर देंगे। अब जब भी आपको मोबाइल को चार्ज करना हो तो मोबाइल को इस होल्डर के बीच में रख लीजिए और बस इसको चार्जिंग पर लगा दीजिए। मोबाइल आपका चार्ज भी होगा, गिरेगा भी नहीं और ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, हाथों में जब भी कभी हम वैसलीन अप्लाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि हाथ फिसलते बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद से आप अगर सीजर पकड़ रहे हैं, कोई नाइफ पकड़ रहे हैं या घर का कोई और भी काम कर रहे हैं, इवन हम कभी झाड़ू भी पकड़ते हैं तो हमारे हाथों में फिसलन सी होती है। तो जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर, वैसलीन इस तरह की कोई चीज हाथों पर अप्लाई करें तो आप क्या करिए, अब आपको जब चीजें फिसल रही हैं तो हम यहाँ पर क्या ऐसा करें जिससे सामान फिसले नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कोई सा भी टेल्कम पाउडर लेना है, हाथों में हल्का सा छिड़क लेना है। कोई भी काम करने से पहले ये काम करना है। वैसलीन लगाने के बाद बस पाउडर को छिड़किए और इस तरीके से हाथों पर रब करिए। अब इसके बाद से जब हम कोई भी चीज पकड़ते हैं तो वो चीज हमारे हाथों से फिसलती भी नहीं है, हमारा काम भी आसान हो जाता है। दही के ऊपर का जो पानी होता है दोस्तों, उसका आप क्या यूज करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। दही का ये जो पानी होता है
इसमें सिट्रस काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब खटास काफ़ी अच्छी होती है। इससे हम अपने क्लीन कर सकते हैं तांबे या फिर पीतल के बर्तन। जैसे मेरे पास ये पीतल का एक छोटा-सा ओम का स्टैचू है, इसको हम क्लीन करेंगे। अब इसके बाद से दही के पानी में इसको डाल दिया है और कॉटन से लेकर आपको इस दही को इस पीतल के जो सामान है, शोपीस वगैरह है, उस पर रब कर देना है। आप इससे लोटा वगैरह भी साफ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा-सा खोल देती हूँ जिससे ये अच्छे से क्लीन हो जाए। आप चाहें तो इस दही के पानी में भिगोकर 10-15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अब स्क्रबर से या फिर किसी कपड़े वगैरह से जब इसको रगड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो पीतल का बर्तन है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप इसको पानी से वॉश कर लीजिए और ये देखिए हमारे बर्तन बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो दही के पानी का रीयूज भी हो गया और हमारे बर्तन भी क्लीन हो गए। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज की अगली टिप है ताले को लेकर। ताला जब भी आपका काम ना करे, अब जैसे हमने इसमें चाबी लगाई पर ताले में हमें ये फील हो रहा है कि अंदर से जंग लग गई है। ताले में जब कभी जंग बहुत ज्यादा लग जाए तो ताले को हमें इस तरह से गैस पर रखकर गर्म कर लेना चाहिए। तो गैस पर गर्म करने से होगा ये, ध्यान रखें कि फ्लेम को एकदम सिम रखें। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो अंदर की जो जंग है वो थोड़ी सी मेल्ट पड़ती है, यानी कि उसका जर्क निकलता है। इसके बाद से आप ताले को जब चाबी लगाएंगे थोड़ा सा ठंडा करके, लेकिन हाँ, चाबी को पहले आप ऑयल में इस तरह से डिप कर लीजिए जिससे चाबी के थ्रू जो ऑयल है वो हमारे ताले के अंदर चला जाए और उसके बाद जो है बहुत अच्छे से हमारा ताला वर्क करने लगता है। तो किसी भी पुराने ताले पर ये वाला तरीका जरूर आजमा कर देखिएगा। आज की नेक्स्ट टिप है कोल्ड ड्रिंक को लेकर है। जब भी आपके पास कोई पुराना कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वही चाहिए। तो आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। स्पेशली जब कोल्ड ड्रिंक पुराने हो जाते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं, तो उनका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर मैंने ली है, उसके बाद से मैंने लिया है डिश वॉश जेल। मेरे पास विम डिश वॉश जेल है, मैं वो थोड़ा सा 1 चम्मच ले लेती हूँ। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन है दोस्तों, ये बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे अच्छा काम ये करता है मिरर की क्लीनिंग पर। जैसे मेरे जो किचन का डोर है वो उस पर इस तरह के, ये कांच का है, इस पर इस तरह से दाग लग जाते हैं। कभी पोछे का पानी का छींटा पड़ता है, कभी बच्चों के हाथ लगते हैं, कभी कुछ और। तो इस मिरर की जो ग्लास है इसकी क्लीनिंग करने के लिए मैं इस सॉल्यूशन का यूज करती हूँ। इसको किसी कपड़े में ले लीजिए और बस हल्के से जैसे ही हम रब करते हैं बहुत अच्छे से हमारा मिरर पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। ग्लास आपके घर में कहीं पर भी लगा हो, किसी भी डोर पर, वॉल पर, विंडो पर, उसको आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब ये हमारा जो माइक्रोवेव है ये भी ग्लास का लिड होता है इसमें, इसको भी मैं इसी से क्लीन करती हूँ और बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आते, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। हमारे जो मिरर होते हैं वॉश बेसिन वगैरह के ऊपर, उनको भी आप कपड़े में डालकर डिप करके और लीजिए, बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बस साफ कपड़े से पोंछ दीजिए और हमारा मिरर जो है बहुत ही बढ़िया सा, सुंदर सा हो जाता है। जब कभी हमारी गैस बहुत चिकनी सी हो जाती है तो मैंने जो शुरू में आपको सॉल्यूशन बनाया वैसलीन और कोलगेट का, उसका इस्तेमाल आपको इस गैस के कुकटॉप पर करना है। स्टील के जो गैस कुकटॉप होते हैं उनकी क्लीनिंग में आप इस मिक्सचर का यूज करिए, क्योंकि इसमें पड़ा है कोलगेट और वैसलीन। दोनों चीजें हमारे स्टील के बर्तन को शाइन देने का काम करते हैं। इस सॉल्यूशन को लगाकर आपको किसी टिश्यू से इस मिक्सचर को गैस के ऊपर फैला लेना है और इसके बाद से कुछ नहीं करना, बस एक साफ कपड़ा लीजिए, वापस से इसको अच्छे से पोंछ दीजिए। हमारा जो ये स्टील का गैस कुकटॉप है वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। जब भी कभी इस तरह के सॉस पैन वगैरह होते हैं किचन में, उनके नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर आपको पेचकस की बजाय जो किचन में हमारे पास होते हैं स्पून, नाइफ, सीजर्स, उनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या होता है कि बहुत आसानी से हमारे जो सॉस पैन के ये पेच होते हैं वो इससे टाइट भी हो जाते हैं। अगर आपने कभी ये करके नहीं देखा है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बिना पेचकस के ही हम बहुत ही ईजी तरीके से अपने इन पैन वगैरह के जो पेच होते हैं उनको टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मोबाइल को लेकर है। जब भी हमारे पास मोबाइल में पानी चला जाए, आपने देखा होगा मोबाइल में कभी सीलन आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो आप इसको किसी डब्बे में डालिए। सिलिका जेल का एक पैकेट जो दवाइयों के साथ आता है वो एक इसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए अपने मोबाइल को सिलिका जेल के साथ छोड़ दीजिए। सिलिका जेल जो होता है वो चीज़ों की नमी को एब्जॉर्ब करता है। रात भर में ये मोबाइल की नमी को एब्जॉर्ब करेगा और बहुत अच्छे से हमारा मोबाइल नए मोबाइल की तरह वर्क करने लगेगा। जब आपके भी घर में
ये टैप स्टील के जो है गंदे हो जाएं, इन पर आपको लगता है कि मिनरल्स के दाग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कोलगेट और वैसलीन का जो मिक्सचर मैंने बताया था उसी को लेकर आपको रब कर देना है। इसको लेकर रब करिए और उसके बाद से किसी कपड़े से आप इसको पोंछ सकते हैं, टिश्यू से भी पोंछ सकते हैं। जो कोलगेट होता है वो स्टील में शाइन देने का काम करता है बहुत अच्छे से। ये हमारे टैप पर काम करता है, टैप पर मिनरल्स के दाग हैं, बस उसको पहले रब करना है, टिश्यू से पोंछना है, उसके बाद से साफ गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। जो ये टैप है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप है पॉपकॉर्न को लेकर। अब ये जो पॉपकॉर्न है इनको हमें क्या करना है, घर में पॉपकॉर्न तो सभी खाते हैं, तो थोड़ा सा पॉपकॉर्न ले लीजिए, हाथों से क्रश कर लीजिए या फिर मिक्सी में इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इस पॉपकॉर्न के साथ हमें चाहिए होगा कोई सा भी साबुन, मतलब कोई सा भी जो साबुन आपके घर में हो, जैसे मैंने लाइफबॉय लिया है। साबुन को लेकर आपको थोड़ा सा क्रश करना है। हमें यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मिक्सचर चाहिए, इतने पॉपकॉर्न में मैंने 1 चम्मच साबुन का मिक्सचर लिया है। इसके साथ ही साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाया है। अब ये हमारा एक ऐसा पाउडर तैयार हो गया है, एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो गया है जो कि नमी को एब्जॉर्ब करता है। मैं इसे डाल लेती हूँ छोटे छोटे दियों में और इस मिक्सचर को हमारे घर में जहाँ पर भी नमी वाली जगह है, जैसे कोई अलमारी है, बाथरूम है या फिर वॉशरूम वगैरह वाली जगहों पर हम इसको रख सकते हैं। जैसे इस अलमारी में मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ, नमी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर इस एक दिए को मैं छोड़ देती हूँ। इसके बाद से आप इस जो मिक्सचर है उसको लेकर अपने टॉयलेट में रख सकते हैं। टॉयलेट में भी बहुत ज़्यादा नमी होती है और या फिर वहाँ स्मेल होती है, उसको भी ये एब्जॉर्ब करेगा। इसको आप ऐसी हर उस जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर नमी होती है। डस्टबिन के पास भी हम इसको रख सकते हैं, तो अलमारी में भी रख सकते हैं, कपड़ों से भी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। तो होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है गाजर को छीलने को लेकर। गाजर जब भी आती है हमारे घर में तो हम क्या करते हैं, इसे पीलर से छीलते हैं। पीलर से पील करने में जो पतली गाजर होती है दोस्तों, उसका तो बहुत मोटा छिलका निकल जाता है, न्यूट्रिशन अलग से निकल जाता है। तो गाजर को नेक्स्ट टाइम जब आपको पील करना हो तो ये छोटा सा हैक आपके बहुत काम आएगा। एक स्टील का ग्लास लीजिए जिसकी जो बारी है वो एकदम पतली हो, यानी कि बारीक वाली हो। उसके बाद से इस ग्लास से आपको गाजर को अच्छे से रगड़ रगड़ कर पील कर देना है। बहुत ही अच्छे से पील होती है गाजर और ये देखिए एकदम पतली सी लेयर निकलती है, जिससे हमारी गाजर मतलब वेस्टेज भी नहीं होता और गाजर को फटाफट से हम छील भी सकते हैं। नेक्स्ट टिप है किसी भी हरी सब्जी को लेकर। जब आप हरी सब्जी को स्टोर करते हैं पॉलीथीन में फ्रिज में रखने के लिए, तो ये छोटी सी टिप आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे हमने रखा और पॉलीथीन को इस तरह से टाइट कर दिया, लेकिन इसके बाद से क्या होता है, पॉलीथीन में हल्की हल्की सी एयर रह जाती है। तो आप इस टाइम पर क्या करिए, पॉलीथीन में हल्का सा छेद कर दीजिए, नाइफ से, फोक से, कैसे भी थोड़ा थोड़ा सा छेद कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एयर है वो पॉलीथीन से बाहर निकल जाएगी और पॉलीथीन जो की सब्जी जो है अंदर रखी है वो फ्रिज में रखने के बाद भी 8 से 10 दिन फ्रेश बनी रहेगी, क्योंकि इसमें जो पॉलीथीन के अंदर जो एयर जाएगी वो उससे हमारी सब्जियां पूरी तरीके से फ्रेश रहती हैं। अब हमारे जो स्पेक्स होते हैं दोस्तों, उनको क्लीन कैसे करें ये भी बता देती हूँ, क्योंकि स्पेक्स को क्लीन करना बहुत ही हमें सावधानी से करना पड़ता है। तो हमने जो वैसलीन और कोलगेट का मिक्सचर तैयार किया था उसको हम लेंगे और अपने स्पेक्स पर इस तरीके से रब कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े हल्के हल्के हाथों से करेंगे बस। इसके बाद से आपको इसे किसी माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछ देना है या फिर सॉफ्ट टॉवल से पोंछिएगा। हमारे जो स्पेक्स हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो एक बार मैंने कपड़े से पोंछा है, एक बार मैं इसे टिश्यू से पोंछती हूँ। देखिए हमारे स्पेक्स बहुत अच्छे से क्लीन है और बिल्कुल साफ हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अगर आपके भी अलमारी में रखे हुए कपड़ों से सीलन की स्मेल आती है या फिर कपड़े काफी टाइम से रखे हैं, उनमें आपको लगता है अलमीरा में कबर्ड में बदबू सी भर गई है, तो ऐसे टाइम पर सिलिका जेल का एक पैकेट लीजिए और कपड़ों के बीच में रख दीजिए, क्योंकि कपड़ों के बीच में नमी जो है जमा हो जाती है, जिसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और कपड़ों से कोई भी एक्स्ट्रा स्मेल नहीं आती और बहुत ही अच्छे से हमारा सिलिका जेल काम करता है। जो जब भी दवाइयों में सिलिका जेल के पैकेट आपको मिले तो आप उनको इस तरह से यूज जरूर किया करिए। नेक्स्ट टिप है लहसुन को स्टोर करने को लेकर। लहसुन को आपको जब ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना हो, जैसे 6 महीने साल भर के लिए, कई बार लहसुन बहुत सस्ती होती है, तो उसको लेकर इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। एयर टाइट जार में रखने के बाद आपको लेना है सिलिका जेल का एक पैकेट। यहाँ पर जो सिलिका जेल का पैकेट होता है दोस्तों, वो ईटेबल नहीं होता है, लेकिन हाँ इसे आप अपने ईटेबल चीज़ों के साथ स्टोर जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि पैकेट खुलना नहीं चाहिए। पैकेट को जैसा है एज इट इज ही आपको स्टोर करना होता है या यूज करना होता है। जैसे ये पूरी पैकेट है, कहीं से खुली नहीं है,
इसको हम इस तरह से लहसुन के साथ स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद से आप ढक्कन लगाइए, लहसुन में कोई नमी नहीं होगी, लहसुन हमारा 6 महीने से साल भर बिल्कुल खराब नहीं होगा। एयर टाइट जार में डालकर आप लहसुन को कहीं पर भी घर में रख दीजिए, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लहसुन हमारे काफी ज्यादा टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे। नेक्स्ट टिप है लेमन को लेकर। आपको यहाँ पर एक लेमन को कट करना है, हाफ लेमन को लेकर इस पे डालना है थोड़ा सा कॉफी। जो कॉफी हमारे घर में यूज होती है, कॉफी पाउडर, वही है। अब इस लेमन को लेकर हम चलेंगे अपने फ्रिज में। फ्रिज में तमाम तरह की स्मेल होती है, कभी लहसुन प्याज के साथ, कभी किसी सब्जी या दाल की। ऐसे टाइम पर लेमन और कॉफी का जो पीस है उसको फ्रिज में कहीं पर भी इस तरीके से रख दीजिए। ये जो क्या होता है, ये फ्रिज में बैड स्मेल को एब्जॉर्ब करता है और जो कॉफी के अरोमा है वो पूरे फ्रिज में बहुत ही अच्छे से फैला हुआ होता है। दोस्तों, वॉशिंग मशीन को लेकर एक बहुत अच्छी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वॉशिंग मशीन की जो लिड होती है वो जो ग्लास की होती है। अब ये जो ग्लास होते हैं ये बहुत ज्यादा कभी कभी गंदे नजर आते हैं, अंदर से इन पर भाप बनने की वजह से पानी का एक पूरा लेयर सा जमा होता है। इनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पेस्ट, यानी कि कोलगेट वाला व्हाइट पेस्ट। पेस्ट को कहीं कहीं पर इस तरीके से लगा दीजिए और फिर इस पेस्ट को हमें फैलाना है। फैलाने के लिए आप टिश्यू या फिर कपड़ा, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। पेस्ट को अच्छे से फैलाइए, पूरी ग्लास पर अच्छे से रब करिए। उसके बाद से हम इसको किसी भीगे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और बस हमारा ये जो ग्लास है ये बहुत अच्छे से शाइन करने लगता है। वॉशिंग मशीन का जो बाहरी वाला हिस्सा है, यानी कि बाहरी दरवाजा है, उस पर भी आप ये ट्रिक लगा सकते हैं और कोलगेट से हम इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देखिए हमारी पूरी ग्लास कितनी बढ़िया तरीके से चमकने लगी है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट टिप में है कि जब भी आप कॉफी की पाउच खोलते हैं तो ये जो कॉफी की पाउच होती है, अगर हम इस तरह से खुला छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी सील हो जाती है, यानी कि इसमें सीलन आ जाती है, नमी आ जाती है, कॉफी बाकी का खराब हो जाता है। इसके लिए आप इस पैकेट को अच्छे से इस तरीके से रोल करिए। उसके बाद से आप चाहें तो कोई रबर बैंड इसमें लगा दीजिए और उसके बाद भी अगर आपको इसको ज्यादा दिनों तक स्टोर करना है, तुरंत खर्च नहीं करना है, तो किसी एयरटाइट डिब्बे में डालकर ढक्कन को अच्छे से लगा दीजिए। हमारी जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। आइए देखते हैं एक और टिप। नेक्स्ट टिप है कि जब भी हम स्पेक्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पेक्स का जो ये नाक वाला हिस्सा है उसकी वजह से नाक पर दाग पड़ जाते हैं। एक दाग होने की वजह से चेहरा बहुत ज्यादा खराब लगने लगता है, तो ऐसे टाइम पर इस पर थोड़ा सा मोम लगा दीजिए, यानी कि वैक्स लगा दीजिए। अब इसके बाद से जब आप स्पेक्स को यूज करेंगे तो आपकी नाक पर कोई दाग नहीं होगा। होप करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।